गुज़िश्ता एक हफ्ते से दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत की क़यादत की सरगर्मियों पर जमी हुई हैं और दोनों एटमी क़ुव्वतों की क़यादत के हर कदम और हर लफ्ज़ को इंतहाई संजीदगी और अहम पैगाम के तौर पर लिया जा रहा है। कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले और पाकिस्तान के जवाबी हमले का निशाना बनने वाले आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा किया है और पाक फौज के टैंक पर खड़े होकर भारत और वज़ीर आज़म मोदी को सख्त और दो टोक अल्फाज में ललकारा भी है और साथ ही हम का पैगाम भी दिया है और बताया है कि पाकिस्तान ने हम पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं बल्कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हासिल किया है। वाज़े अल्फाज में वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि मिस्टर मोदी, पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है और अमन के लिए भी तैयार है, चॉइस तुम्हारी है। पाक फौज के जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की फतह और सीज़ फायर पर बात करने के अलावा पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बराह रास्त ललकारते हुए कहा है कि मिस्टर मोदी, दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह की खाओगे और जो बाकी बचा है वो भी नहीं बचेगा। सियालकोट में छावनी के इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोदी को जवाब दिया कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो फिर वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। हमारे जवान अपनी बहादुरी से पानी का हक इसी तरह कायम रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेड भी करेंगे, कश्मीर पर बात भी करेंगे, मगर आप खुद को थानेदार समझते हैं तो वो बात खत्म हो चुकी। डायलॉग होगा मगर कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। मैं आपको इंतहाई एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना, किसी गलत फहमी का शिकार न होना। मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूँ, वाटर ट्रीटी 1960 की, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें और फिर ट्रेड भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे, उसका जो झूठा फसाद था वो पाश होके वो बहुत तबाह हो चुका है। हम थानेदार नहीं हैं, हम तो इस मुल्क में और इस खत्ते में तरक्की और खुशहाली की दाई हैं। मैं ये भी कहूंगा कि टॉक फॉर ट्रेड बिल्कुल, लेकिन नॉट इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, एक मजबूत डायलॉग होगा। उसके बगैर मीठा मीठा हबब हम नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोदी का नाम लेकर उनकी तरफ से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम का भी माजी की तारीख के साथ जवाब दिया और कहा कि मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखें, हम अमन चाहते हैं मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझें। फिर से कहा we will talk only on terror। मिस्टर मोदी, 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया? समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ चलते हैं। इसलिए हमें ये भाषण मत दो। हम तो आज ये फौज, पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ नमत आजमा है। कलभूषण कौन है? वो कहां से बलूचिस्तान में नमूदार हुआ? वो किसकी जासूसी कर रहा था? तो इसलिए मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। इस पूरी सूरत हाल में अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपनी माजी की गलतियां तस्लीम कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान बदल गया है। और जब भारत पाकिस्तान के माजी को बुनियाद बनाकर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो पाकिस्तान भारत को उसका माजी याद दिला रहा है और आगे जाके मुस्तकबिल में अमन की बात कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मिस्टर मोदी, पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है और अमन के लिए भी तैयार है, चॉइस तुम्हारी। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी
जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम अमन के दाई हैं। आओ इस खित्ते को मिलकर सबके दिल के साथ इसको अमन का गहवारा बनाएं, आग न लगाएं, आओ आग को खत्म करें। क़यामत तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा और जावेद रहेगा, हमारा कोई बाल बेगा नहीं कर सकेगा। लिहाजा आपकी इस्लाह और आपकी यही इसमें है कि आए बैठे। कश्मीर पानी का तो इशू कोई नहीं है, वो तो आपकी खाम ख्याली है। लोगों को आपने बेवकूफ बना रखा है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। ये कड़ेल जवान, ये एयरफोर्स के हमारे शाहीन, इनमें इतनी ताकत है, लेकिन हमने इंतहाई सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। यही मैं समझता हूँ लेसन है। इस लेसन से फायदा उठाएं, वक्त से फायदा उठाएं, अपनी कौम को और धोखा न दें, उनको और गलत उनको रास्ते पर न लगाएं। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं एक बार फिर आप सबको दिल किया था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में हमें हमारी नाजरीन की तरफ से भी 3 सवालात मौसूल हो रहे हैं। पहला ये कि अमन कायम हो गया कि या जितना मोदी पर दबाव पड़ रहा है भारत में, वो अभी भी हमला कर सकते हैं या कोई कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि पाकिस्तान ने असल में कितने तैयारे मार गिराए थे, 5 या 6। और तीसरा सवाल, कल हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर हसन अब्बास ने वाशिंगटन से कहा कि जो वज़ीर आज़म मोदी की इंतज़ामिया है, उन्होंने जब वो बैकफुट पर गए, पाकिस्तान ने जवाब दिया जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। तो सदर ट्रंप की इंतज़ामिया से रब्ता किया कि हमारा सीज़ फायर कराया जाए, और फिर पाकिस्तान ने ये शर्त रखी कि कश्मीर का नाम लिखा जाए, मुज़ाकरात में शामिल हो। और फिर सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, उसमें कश्मीर का नाम था।